बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस जिनका नाम तो बेहद ही सरल और सीधा है, लेकिन उनकी जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल मची रही है। उनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं है। एक्ट्रेस आज भले ही 70 साल की हो गई हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि उनकी उम्र इतनी है। वो नजाकत, वो खूबसूरती, वो मुस्कान और अदाएं आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। उनके चार्म के आगे आज की भी कई एक्ट्रेसेस पीछे हैं। वैसे तो एक तरह से उनका जीवन खुली किताब है, लेकिन उस किताब में भी कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो आज भी बंद है। आज एवरग्रीन एक्ट्रेस भानुमति रेखा का बर्थडे है, तो इस खास मौके पर हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस की लाइफ के उन पहलुओं की जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। 10 अक्टूबर 1954 चेन्नई में जन्मी भानुरेखा गणेशन ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया है और इस सफर में हर कदम पर उन्हें ठोकरें खानी पड़ी हैं। कभी बदनामी की ठोकर, कभी दूसरी औरत की ठोकर, तो कभी प्यार में असफल होने की ठोकर। यदि कहा जाए कि वो सिर्फ पर्दे की ही नायिका नहीं है, बल्कि असल जीवन में भी एक नायिका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पत्रकार एवं राइटर यासिर उस्मान की लिखी किताब रेखा कैसी पहली जिंदगानी में रेखा के जीवन की उन पहलुओं पर भी बात की गई है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि रेखा पर शुरुआत से ही नाजायज होने का ठप्पा लग गया था। रेखा की मां पुष्पवल्ली 50 के दशक में तमिल की जानी मानी एक्ट्रेस थी। पुष्पवल्ली का अफेयर उनके समकालीन एक्टर जेमिनी गणेशन के साथ था। पुष्पवल्ली जेमिनी के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्होंने बिना समाज की परवाह किए शादी से पहले ही जेमिनी के बच्चे यानी भानुरेखा को जन्म दे दिया। मगर जेमिनी ने कभी भी रेखा को कबूला ही नहीं और न ही उन्हें अपना नाम दिया। शुरुआती दिनों में रेखा अपने लुक्स को लेकर काफी स्ट्रगल करती रही है। किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ 5 मिनट तक स्मूच किया गया, वो भी बिना बताए, और ये स्मूच सीन देने के बाद वो बेहोश तक हो गई थी। इस किताब के मुताबिक रेखा और अभिनेता विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक गीत की शूटिंग चल रही थी। गाने की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही अभिनेता ने रेखा के होठों को किस करना शुरू कर दिया। ये 5 मिनट तक चला। इस बारे में रेखा को बताया भी नहीं गया था, बल्कि बाद में फिल्म के डायरेक्टर और अभिनेता दोनों ने ये बात कबूली थी कि ये महज एक मजाक था। इस सीन के बाद एक्ट्रेस बहुत रोई थी और यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई थी। रेखा को लेकर कहा जाता है कि वो कई बार फिल्म के सेट से भाग जाया करती थी। इस बारे में एक्ट्रेस ने भी बताया है कि हाँ, वो अपने फिल्म के सेट से भाग जाया करती थी। दरअसल वो उस समय उस उम्र में थी जहाँ उन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया करता था और उन्हें महीनों तक उससे दूर रखा जाता था, क्योंकि उन्हें डाइट का भी पालन करना होता था। ऐसे समय में वो सेट से ये बोलकर चली जाती थी कि अभी आती हूँ, और वो ये भूल जाती थी कि उन्हें वापस भी आना है, जिसके चलते उन्हें काफी देर हो जाती थी। रेखा अपनी लाइफ के बारे में कभी भी ज्यादा डिस्कस नहीं करती हैं। आज भी उनकी लाइफ से जुड़े कई सवाल लोगों के जहन में हैं, जैसे कि रेखा सिंदूर क्यों लगाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है, मगर ये सही नहीं है। रेखा ने इस बारे में खुलकर बात की है कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार तो करती हैं, मगर उनका प्यार अमिताभ के लिए वैसा ही है जैसे कि देश की करोड़ों जनता उनसे करती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस किताब में इस बात का भी जिक्र है कि रेखा जब मुंबई में आई थी तो जया बच्चन उनकी फ्लैटमेट हुआ करती थी। जया को रेखा दीदी कहकर संबोधित करती थी, मगर जया ने अपनी शादी में रेखा को नहीं बुलाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास था कि रेखा और अमिताभ को लेकर लोगों के मन में शंका है। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा ने समय से पहले कई ऐसे ट्रेंड सेट किए हैं जो उनके साथ आने वाली एक्ट्रेसेस नहीं कर पाई। 70 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री में योग और एरोबिक्स का ट्रेंड लेकर आई थी। तब ये सब बिल्कुल भी आम नहीं था। रेखा कई मायनों में कई नए चलन शुरू करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो एक ट्रेंड सेटर थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा एक उम्दा एक्ट्रेस है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि एक्ट्रेस गाती और मिमिक्री भी जबरदस्त करती हैं। एक्ट्रेस ने नीतू कपूर और स्मिता पाटिल जैसी कई एक्ट्रेसेस की डबिंग की है। साथ ही फिल्म खूबसूरत के लिए रेखा ने गाना भी गाया है। सिमी ग्रेवाल ने एक बार रेखा से पूछा था कि आपने शादीशुदा इंसान को दिल दिया
इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर रेखा ने कहा था कि मैंने उन्हें यानी अमिताभ बच्चन को दिल से चाहा था, लेकिन मैं कभी किसी का घर तोड़कर खुश नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए मैंने कभी अपना हक नहीं मांगा और हमेशा उनकी खुशी और सलामती की दुआ करती हूँ। रेखा को हमेशा से ही उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता रहा है और ऐसे ही उनके चैट शोज और उनकी बायोग्राफी में भी कई खुलासे आपको मिल जाएंगे। रेखा की जिंदगी विवादित रही है और खुली किताब भी रही है, पर रेखा हमेशा से सदाबहार थी और वो आगे भी रहेंगी। रेखा की जिंदा दिली हमेशा ये सिखाती है कि भले ही कोई कुछ भी कहे या जिंदगी आपको कितना भी पीछे खींचे, आपको आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही, और अगर आपने अब तक डेली लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना यार।